डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंपाउंड रेशो को काफ़ी बेसिक से समझेंगे और इसमें हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे ट्री मेथड एंड गोल्डन रेशो मेथड्स पर। ओके, तो कंपाउंड रेशो में आपको बेसिक चीज़ समझना चाहिए कि अगर आप कंपाउंड रेशो में कोई भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, लेट सपोज आप कंपाउंड रेशो में मान लीजिए 1000 रुपये आपके मूलधन है, मूलधन यानी आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है, ठीक है, बैंक में। अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और इस पर 10% का ब्याज मिलता है, ठीक है, तो आपको एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 10% से 100 रुपये। तो अगर दूसरे साल में कितना मिलेगा फिर? अगर एक साल का ब्याज, 1 ईयर का ब्याज 100 रुपये है, तो सेकेंड ईयर का कितना होगा? सेकेंड ईयर पे भी 100 मिलना चाहिए, लेकिन नहीं। आपको जब ब्याज मिलेगा ना, आपको 1000 और 100, मतलब कि आपको 1000 पे तो ब्याज मिलेगा ही। 1000 पे 10% कितना होगा? 100 रुपये सेकेंड ईयर। और आपको जो ये ब्याज मिला है ना, इस पे भी आपको 10% ब्याज मिलेगा, मतलब कि 10 रुपये। 100 का 10% 10 रुपये, मतलब कि 110 रुपये। अगर आप बेसिक से समझें, ठीक है ना, अगर आप ध्यान दें इस सब पर, ध्यान दें, तो आप क्या कह सकते हैं कि आपने जो ब्याज मिला है वो 1000 रुपये आपका था इन्वेस्टमेंट, और 100 रुपये आपका फर्स्ट ईयर का ब्याज, तो कितना हो गया? 1100। तो मतलब आपको 1100 पे ब्याज मिला है 10%, 110 रुपये, ठीक है, आपको 1100 पे ब्याज मिला। इसका मतलब है कि आपको जब जैसे फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, ठीक है, एक सेकंड, इसका मतलब है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 1000 रुपये, आपका 8%, आपका 10%, और ये ले लीजिए फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको जब ब्याज मिलेगा 1000 पे, तो कितना मिलेगा? 1.1, मतलब कि 110%। 110% जैसे हम करेंगे तो 1.1 टाइम्स, तो 100 1000 का 1.1 गुना कितना हो जाएगा? 1100 रुपये, ठीक है। ₹1100। अब 1100 पे आपको ये हो गया फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो सेकंड ईयर पे इस पे 1.1 पे और मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? 1100 का 10% कितना होता है? 110। तो 110 और 1100 कितना हो गया? 1210 रुपये। अब तीसरे साल पे निकालेंगे तो तीसरे साल पे भी यही रहेगा। तो तीसरे साल का कितना होगा? थर्ड ईयर का, इस पे भी 1.1 टाइम हो जाएगा। तो 1.1 टाइम कितना हो जाएगा इसका? 1210 का। कैलकुलेट कीजिए आप, ये हो जाएगा 1331 रुपये। ये हो गया 3 साल का, ये हो गया 3 साल का, ये हो गया 2 साल का, और ये हो गया 1 साल का। समझे आप? तो इसका मतलब है कि आप जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं, तो जब टाइम है ना, जैसे हर साल जब भी आपको ब्याज मिलेगा, तो वो आपको ब्याज को प्रिंसिपल में मिलाने के बाद जो अमाउंट है वही आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक, ठीक है। अब आपको हम दूसरी स्लाइड पे लेके चलते हैं। अब आपको मैं समझाता हूँ ट्री मेथड और गोल्डन रेशो मेथड, ठीक है। हम समझेंगे ट्री मेथड और गोल्डन रेशो मेथड। लेट्स सपोज आपका प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपये। पहले हम निकालेंगे 2 इयर्स का, ठीक है। पहले हम 2 इयर्स का निकालेंगे। 2 इयर्स को समझने के बाद हम 3 इयर्स का निकालेंगे। लेट्स सपोज आपका प्रिंसिपल है 1000 रुपये, और आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 10%।
तो ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकंड ईयर, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर पे आपको मतलब कि फर्स्ट ईयर पे आपको ये समझना चाहिए कि जब आपको ब्याज मिलेगा तो वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट एक ही चीज़ होती है फर्स्ट ईयर पे, ठीक है। तो आप निकालिए फर्स्ट ईयर पे कितना मिलेगा। आपको मान लीजिए आज आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है, ठीक है, आज आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो अगले साल आपको जब 10% ब्याज मिलेगा तो कितना ब्याज मिलेगा 10%, 1000 का 10% कितना होता है 100 रुपये। फिर हम चलेंगे सेकंड ईयर पे, ये हो गया हमारा पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे ये भी आएगा, तो इसका मतलब है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल का बराबर होता है, समझे आप। सेकंड ईयर पे चलेंगे तो सेकंड ईयर पे कितना मिलेगा, 1000 का 10% कितना होता है 100 रुपये, ठीक है। अब सेकंड ईयर पे देखिए, अब हमारे पास दो अमाउंट है, तो ये हमारा फर्स्ट ईयर पे ना जो हमारा प्रिंसिपल मिला है और जो ये हमारा ब्याज मिला है, तो ये मिलके हमारा अमाउंट हो जाएगा। इसका मतलब इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर ब्याज कितना मिलेगा 10%, 10 रुपये। तो टोटल कितना हो गया हमारा, टोटल हो गया हमारा 100, 210 रुपये। ये हो गया हमारा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, CI2, समझे आप। ये हो गया हमारा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसी तरह से आप क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे 100 2 बार है और ये इसका 100 का 10% है। अगर 100 2 बार है तो क्या हम लिख सकते हैं 2:1, मतलब है कि 2:1 ये हमारा बन गया गोल्डन रेशो मेथड, ठीक है। ये हो गया हमारा गोल्डन रेशो 2 साल का। इसका मतलब कि 1000 का हम 10% डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1000 का 10% देखिए अब कितना हो जाएगा, 1000 का 10% 100 रुपये, ठीक है। 1000 का 10% कितना हो गया 100 रुपये। और अब हम 100 का भी 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 रुपये। अब देखिए यहाँ पे आप लिख लिए, अब 2 को 100 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 200, 1 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10, तो टोटल कितना हो गया 210 रुपये। तो आप डायरेक्टली गोल्डन रेशो से ऐसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पे ट्री बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका R% मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो, वरना आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। लेट सपोज मैं आपको एक, मान लीजिए आपको 2000 रुपये हैं आपके पास, ठीक है। आपका प्रिंसिपल 2000 रुपये और रेट कितना आपका 20%, ठीक। अगर आपका प्रिंसिपल 2000 है तो उसका 20% आपका इंटरेस्ट है। तो आप गोल्डन रेशो बनाइए 2 साल का, 2 साल का निकालना आपका 2:1 लिखा आपने, ठीक। 2:1 गोल्डन रेशो लिखा, तो 2000 का 20% कितना होगा बताइए, 20% कितना होगा 2000 का 10% 200 रुपये, तो 20% कितना हो गया 400 रुपये। अब 400 का 20% निकालेंगे, 400 का 20% कितना आएगा 20% 1/5 होता है, तो ये हो जाएगा 20% या 10% 40, 80 रुपये। तो अब गोल्डन रेशो से निकालेंगे 2 गुना में 400 कितना हो गया 800, 1 गुना 80 80, तो ये कितना हो गया 880 रुपये। ये हो गया आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। गोल्डन रेशो से निकाल सकते हैं, आप चाहे तो ट्री से निकाल सकते हैं, समझे आप। तो अभी एक फॉर्म क्वेश्चन करके दिखते हैं हम, ठीक है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। मैं पहले आपको इसको ट्री से समझाता हूँ, फिर हम इसको गोल्डन रेशो मेथड से करेंगे, ठीक। देखिए प्रिंसिपल आपका कितना है 12,600, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम पहले 1 साल 2 साल, 12,600 का 10% कितना होता है 1260 रुपये।
फिर से दूसरे साल में कितना आ जाएगा 1260 रुपये। फिर हम इसका भी 10% निकालेंगे, इसका 10% कितना हो जाएगा 126 रुपये। अब इन सबको जोड़ दीजिए आप, इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा 1260 और 1260 12.5 साढ़े 2,500 ये हो गया 2520 और प्लस 126 2646 रुपये। तो ये हो गया आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए आपने इतना लिखा है, लेकिन आप जब सीजर के मीन्स देंगे तो आपको पता है कि आप इतना लिखेंगे तो आप फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो तो ट्री मेथड ही सबसे बेस्ट होता है, और इसको हम अब गोल्डन रेशो मेथड से करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए 2:1 ये हमारा गोल्डन रेशो है, 2 साल का। तो 1200 का 10% 1260 और इसका, ठीक है ना, और इसका 10% कितना आएगा 126। 2 गुणा में 1260 कितना आ गया 2520, और इसका कितना हो गया 1 गुणा 126 तो टोटल कितना आ गया आपका, अभी तो निकाला था भूल गए आप, 2646 रुपये। ये हो गया आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आंसर। अब करते हैं हम तीसरे साल का गोल्डन रेशो समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमारा प्रिंसिपल 10,000 रुपये है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारा, इसको भी हम 10% ही मान लेते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 10%। अब बनाते हैं इसका ट्री। ये हो गया 1 साल का, 2 साल, 3 साल। ठीक है, अब देखिए पहले हम निकालेंगे, हम पहले साल का निकालते हैं। ठीक है, पहले साल का 10,000 का 10% कितना आएगा 1,000 रुपये। 1,000 रुपये निकल के आप किसी और पे तो ब्याज मिलेगा नहीं। अब निकालते हैं सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का कितना आएगा, पहले हम निकालेंगे इस पे ब्याज। तो इस पे ब्याज कितना आएगा 1,000 का 10%, सॉरी 10,000 का 10%। तो दूसरे साल में 10,000 का 10% निकाला हमने, कितना आ गया 1,000 रुपये। तो अब हमारा इस पे भी ब्याज मिलेगा दूसरे साल में, जो हमारा जो इंटरेस्ट आया हमारे पहले साल का उस पे भी 10% मिलेगा। तो कितना आ जाएगा 1,000 का 10% 100 रुपये। अब चलते हैं हम तीसरे साल में। तो तीसरे साल में पहले हमारा निकलेगा प्रिंसिपल पे, इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट 10%, ये कितना आ गया 1,000 रुपये 10,000 का। फिर जब दूसरे साल में निकालेंगे हम, तो दूसरे साल में हमें इस पे भी 10% मिलेगा और इस पे भी 10%। तो कितना हो जाएगा 2,000 का 10% कितना हो जाएगा 200 रुपये। और फिर हमारा जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया था इस पे भी हमें 10% मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 10 रुपये। तो टोटल कितना आ गया हमारा, तो हम निकाल चुके हैं इसको। तो अब देखते हैं कि इनका जब हम जोड़ देंगे इनको सबको, तो ये निकल जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो इन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है 1,000 1,000 2,000 3,000 रुपये। ठीक है, 3,000 100 200 300 और 10 कितना हो गया
10। एक सेकंड, ये सब क्यों नहीं चल रहा है? ये हो गया 1000 1000 3000, 100 200 300 और ये हो गया 10। तो टोटल कितना हो गया? 3310 रुपये। ठीक है, तो 3310 रुपये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब देखिए आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, कि इसमें हम अब नोटिस करें तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि जैसे 1 साल 2 साल और 3 साल। ठीक है, ये 1000 क्या है ये समझ लेते हैं। तो ये तीनों सेम है। ठीक है, ये तीनों क्या है? सेम। और ये जो 100 200, ठीक है, इसको हम 20 समझ लेते हैं। और दूसरा क्या इसका डबल है तो इसे 2 भी लिख देते हैं। और ये 10 को हम C लिख देते हैं। तो क्या इसे हम समझ सकते हैं कि फिर से हमारा एक नया गोल्डन रेशो बन के आ गया। एक्चुअली में टी मेथड से ही गोल्डन रेशो बनता है। ठीक है, कोई गोल्डन रेशो कोई पहाड़ जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसे आप हर वैल्यूज़ के लिए अलग अलग बना सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन आपको मैंने ये 3 साल का अब समझा दिया है। ठीक है, तो अब हम इसे काट के देखते हैं और अब गोल्डन रेशो से अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गोल्डन रेशो हमारा कितना बन गया है? ठीक है, तो गोल्डन रेशो से हमारा बन गया है A 3 बार है तो हम 3 लिख देते हैं। B 2 बार है, B कितना है 3 बार है तो इसे 3 लिख देते हैं। C कितनी बार है 1 बार। तो ये हो गया हमारा 3 साल का गोल्डन रेशो। ओके, ठीक है, ये 3 साल का हमारा गोल्डन रेशो बन चुका है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और साफ साफ लिख देते हैं। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो 3 ईयर्स का गोल्डन रेशो आ गया 3:3:1। ठीक है, ये 5 नहीं है 3 है। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे से बना दें। ठीक है, अब देखिए गोल्डन रेशो से कैसे निकालेंगे। 10,000 का 10% कितना होता है? बताइए 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। फिर 1,000 का 10% कितना होता है? 100। और 100 का 10% कितना होता है? 10। तो ये कितना आ गया? ये हो गया 3,000, ये हो गया 300, ये हो गया 10। इन सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 3310 रुपये। 3 साल का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए कितनी आसानी से निकल के आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से मैं आपके नोट्स प्रिपेयर करा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट बना लेते हैं 2 साल का। ठीक है, 2 ईयर्स का गोल्डन रेशो। ईयर्स का गोल्डन रेशो। फोर ईयर्स का भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, आपके लिए 4 ईयर्स। तो मैंने आपको ट्री समझा दिया। अब गोल्डन चलता हूँ। 2 साल का कितना होता है? 2:1। 3 साल का हो गया 3:3:1। तो 4 साल का हो गया 4:6:4:1। ठीक है, इसको हम प्रूफ नहीं करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
5 साल का भी लिखवा सकता हूँ, लेकिन 5 साल का लिखने की जरूरत नहीं है, वरना आप एक काम कीजिए, लिख ही लीजिए, ठीक है ना, क्या पता काम आ जाए। तो 5 साल का गोल्डन रेशो होता है 5:10:10:10:5:1। ये हो गया हमारा 5 ईयर्स का। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10,000 एट 25% पर एनम फॉर 3 ईयर्स द कंपाउंड एनुअली। तो इसका हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 10,000 का। 10,000 का गोल्डन रेशो कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया 3:1 3:3:1। तो 10,000 का पहले 25% निकालेंगे। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा, 1:4, ठीक है ना। एक सेकेंड, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। तो अब निकालिए 10,000 का कितना हो गया, 1/4 हो गया 2500। 10,000 का 25% कितना हो गया, 2500। अब 2500 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2500 का 25%, ये हो गया आपका 625। और 625 का 25% कितना आएगा, 156.25। ये हमारा निकल गया 10,000 का 25%, ठीक है। अब बस हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब बस हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 2500 गुना 3 कितना हो गया, 7500। 625 गुना 3 कितना हो गया, 1875। और यह 1 गुना 156.25। तो टोटल कितना हो गया हमारा, इन सबको जोड़ने के बाद आएगा 9,530 के अप्रोक्स आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 9,530 रुपये। ये आ गया हमारा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम 8% फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 48,000 फॉर 1 ईयर 8% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का। अगर एक साल का कितना है, 8%, ठीक है ना, मतलब कि 12 महीने का। तो 6 महीने का कितना होगा, 4%, ठीक है। तो हमें 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हाफ ईयरली निकालना मतलब 6 महीने का 2 बार निकालना है, 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स, ओके। तो 2 बार का निकालना है, मतलब कि 6 मंथ्स का फिर 6 मंथ्स का, ठीक है। यहाँ पे 4%, यहाँ पे 4%, तो 2 बार का बन गया। तो 2 साल का गोल्डन रेशो लगा देते हैं, 2:1। अब 48,000 का 4% कितना होता है, 1920। और 1920 का 4% कितना होता है, अप्रोक्स 76.8, ठीक है। इन सब को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, सॉरी इन सब को नहीं जोड़ना है, माय मिस्टेक। पहले हमें ये 1900 की ना 2 बार हमें मल्टीप्लाई करनी होगी, 2 की इससे मल्टीप्लाई होगी, 1 की इससे होगी। तो 1920 19 38, 20 का हो जाएगा 40, तो 3840 हो जाएगा। 76.8 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3840। 76.8 में जोड़ने के बाद ये आएगा हमारा 3,000
916.8 रुपीज़। ये आ गया हमारा 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 1 साल का 6 महीने के हिसाब से। ठीक है, अगर हम सोचिए अगर 8% हम डायरेक्टली अगर ऐसे निकाल लेते 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, निकाल के देखिए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 8% से 4800 का 8% कितना होता है, 48,000 का 8% ये हो जाएगा 3840 रुपये। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 6 मंथ से निकाला हमने इसी रेट पे, वो भी 1 साल का ही कंपाउंड इंटरेस्ट, ये देखिए कितना फ़र्क है। नेक्स्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 रुपये एट 20% पर एनम फॉर 9 मंथ्स कंपाउंड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब है 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स का निकालना है आपको। तो अगर 1 साल का 3 मंथ्स का कितना है, 3 बार, मतलब कि 3 साल का गोल्डन रेशो बनेगा। 3 साल गोल्डन रेशो कितना होता है, 3:1। ठीक है, तो 3 मंथ का ब्याज कितना होगा, ये तो 20% तो 1 साल का है। ठीक है ना, 1 ईयर का मतलब कि 12 महीने का कितना है 20%, तो 1 महीने का कितना हो जाएगा 20/12। और हमें निकालना 3 महीने का, तो 3 का कितना हो जाएगा, गुणा में 3 कर देना, 3 चौके 12, 4 पंजे 20, तो 1 साल का कितना हो गया 5%। ठीक है, तो हमें कितना निकालना है 5% के हिसाब से निकालना है। तो 16,000 का 5% निकालिए। 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20, तो बस 20 से मल्टीप्लाई करते चलिए, 0 से 0 कट जाएगा, 2 × 16 हो गया 800। 800 का 20% कितना होगा, 0 0 करके 2 से 40, फिर इसका 20 1/20 कितना आएगा 2 रुपये, 3 × 8 2400, 3 चौके 12, 120, 1 × 2 2, तो ये कितना हो गया 122। 122 ये 120 और 2 कितना हो गया 122। 122 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 22 रुपये। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट 15% फॉर 2 साल 4 महीने। अब देखिए इसमें हमें 3 साल का डायरेक्टली तो निकाला नहीं है, तो 4 महीने का अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे बढ़िया इसमें गोल्डन रेशो नहीं रख सकता, क्योंकि गोल्डन रेशो हमेशा पूरे साइकिल के लिए रखता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे। ठीक है ना, अब 2 साल 4 महीने सबसे बढ़िया इसमें ट्री मेथड यूज़ करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, तो पहले साल, ठीक है ना 1 साल, फिर दूसरे साल, फिर 4 मंथ्स के लिए कितना आएगा 4/12, 1/3 साल। ठीक है ना, तो फर्स्ट ईयर 15% के निकालते हैं, पहले साल का कितना हो गया ब्याज 15%, 15% निकालेंगे 8,000 का कितना होगा, सॉल्व कीजिए आप 1200। फिर सेकंड ईयर का कितना आएगा, फर्स्ट ईयर का निकल गया, तो सेकंड ईयर का कितना आएगा 1200 ही आएगा। अब यहाँ पे हम इसका भी 15% निकालेंगे दूसरे साल में, तो 1200 का 15% कितना आएगा 180। अब हमें निकालना है 4 मंथ्स का। ठीक है ना, 4 मंथ्स यानी कि 1/3 साल का। तो अब देखिए 1 साल का ब्याज अगर 15% है, ठीक है ना, मतलब कि 12 महीने का ब्याज कितना है 15%, तो 4 महीने का कितना होगा 15/12 गुना 4, 4 × 12, 3 पंजे 15, ये कितना हो गया 5%। ठीक है ना, 5% हो गया। तो अब हमें तीसरे साल में कितना निकालना होगा, सिर्फ 5% ही निकालना है। अब निकालिए, तो 8,000 का 5% कितना होगा 400 रुपये। अब हमें ये 1200 और 1200 का, ठीक है ना, ये एक 1200 और इन दोनों का, तो
तो इन दोनों सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज लगेगा हमारा कितना 5%। तो 2400 हो गया, 1200 तो 2400 का 5% कितना होगा 120 रुपये। फिर हमें 180 का 5% निकालना होगा। तो 180 का 5% निकाल लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 9 रुपये। अब इन सबको जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ने के बाद ये आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना आएगा 1200 कितना हो गया, इन सबको जोड़ेंगे तो 1200 2400 4 2800 रुपये। 180 और 120 कितना हो गया 180 200 300 रुपये। ये हो गया 9 रुपये। तो 9 0 8 3 11 1 2 3 3209 रुपये आ गया हमारा 8000 रुपये 15% के रेट से 2 साल 4 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16000 रुपये 20% पर एनम है, 9 मंथ्स का निकालना है। ये तो सेम ही हो गया, अभी तो निकाला हमने, ठीक है। तो इसमें हम गोल्डन रेशियो यूज़ कर सकते हैं। पूछो कैसे, क्योंकि 3 महीने की 3 साइकिल बन रही है। अब 11 महीने का 20% है, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्वार्टरली में तो 3 महीने का 3 बार, तो इसका मतलब हम गोल्डन रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि पूरी साइकिल बन रही है, ठीक है। तो 12 महीने का 20% ब्याज है तो 3 महीने का कितना होगा 20/12 29 3 चौके 12 4 पंजे 20, ये हो गया हमारा 5%। तो निकालिए 16000 का 5% कितना आएगा, 16000 का 10% कितना होता है 16 से, तो 5% कितना हो जाएगा 800 रुपये। तो 800 का 5% कितना होगा 1%, 8 है तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, ठीक है। और 40 का 5% कितना होगा 4, अगर 10% है तो हो जाएगा 2 रुपये। तो 800 ये कितना हो जाएगा 2400। 3 गुना 40 कितना हो जाएगा 120, ये 2400 है। 1 गुना 2 2 हो जाएगा, तो ये तो 2 2 4 5 2 2522 रुपये। ये क्वेश्चन शायद हमने पहले भी किया था ना, हाँ ये हमने 2 बार करा दिया। इसको मुझे टी मेथड से कराना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है एक बार यूज़ कीजिएगा। कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, ओके ये लास्ट बच रहा है बस। अब हमें निकालना 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ़ द ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के रेट से है 56,000। अब देखिए इसको ना गोल्डन रेशियो से करते हैं, ठीक है। तो गोल्डन रेशियो क्या था 4 6 4 1। अब देखिए 56,000 का 10% कितना होता है 5600 रुपये, ठीक है। 5600 का 10% कितना होता है 560। 560 का 10% कितना होता है 56। 56 का 10% कितना होता है 5.6। निकला ना कितनी आसानी से गोल्डन रेशियो को, ये तो कमाल है। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाए तो, ठीक है ना। तो अब देखिए 4 गुना 5600 कितना हो जाएगा 56 गुना 2 कितना होता है 112। 112 गुना 2 कितना होता है 224। तो ये हो जाएगा 224, फिर 2 0, फिर 6 गुना 560 कितना हो जाएगा 3360। 4 गुना 56 कितना हो जाएगा, यह भी तो निकाला था 4 गुना 56 224। 1 गुना ये हो जाएगा 5.6। इन सबको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 6.485 6 2 8 4 3 7 2 9 3 2 5, ये हो गया 2। तो ये आ गया आपकी वैल्यूज, ठीक है। ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी एक भी डाउट होता है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, ठीक है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप ज्वाइन कीजिए, अपना डाउट शेयर कीजिए। मैं आपको ऐसे बहुत अच्छे से डिटेल में आपको आपके हर डाउट का सॉल्यूशन दूँगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझाऊँगा। थैंक यू।